ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस स्ट्राइटम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला तीनों को मिला के बोलते हैं हम ब्रेन स्टेम। एंड मेजर फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम का मेन काम होता है कनेक्ट करना, बॉडी से ब्रेन को कनेक्ट करना। तो बॉडी से स्टिमुलस को लेके जाना, किसके थ्रू जाएंगे? ब्रेन स्टेम के थ्रू, और वापस से वहां से रेस्पॉन्स को बॉडी में लेके आना। ठीक है, तो पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड वन, इट इंक्लूड्स न्यूरल स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी स्ट्रक्चर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स पेरिफेरल नर्व्स, ganglia. There are two types of ganglia, sensory ganglia and autonomic ganglia. Then autonomic nervous system. Autonomic nervous system में sympathetic, parasympathetic. ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं हम peripheral nerve. Peripheral nerve includes cranial nerve and spinal nerve. ठीक है, cranial nerve कितनी होती हैं? एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, 12 बोलते हैं, जो कि गलत है। 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्रेनियल और स्पाइनल में? क्रेनियल नर्व तो ब्रेन से अराइज होती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब क्रेनियल नर्व हो गई 12 पेयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्यूमरेट दी क्रेनियल नर्व इन ऑर्डर, काफी बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर में आता है सबको। फर्स्ट कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, बेटा ये लगाओ एक तो आवाज जाती, 8th वेस्टिबुलो कॉक्लियर, 9th ग्लोसोफेरिंजियल, 10th 11th स्पाइनल एसेसरी एंड 12th हाइपोग्लोसल। 12 पेयर हो गए। अब इनमें से ये बताएं कौन सी सेंसरी होगी, कौन सी मोटर? 1 to 8 ये होगी सेंसरी, 3, 4, 6, 11 and 12 ये होगी मोटर, देन 5, 7, 9 and 10 होगी मिक्स क्रेनियल नर्व। मिक्स का मतलब बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। मोटर का क्या मतलब होता है? सेंसरी का मतलब तो ये होता है कि जनरल सेंसेशन हुए, टेस्ट हुए, स्पेशियल सेंसेशन हुए, उनको लेके जाना। मोटर का क्या मतलब होता है? नो, जो मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है, जो भी नर्व मसल को सप्लाई करेगी दैट इज कॉल्ड मोटर। समझ गए आप? ये हो गया। अब इसके बाद में बताएं लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल, इज इट राइट? ये सही बोल रहा है। कितने हाथ खड़ा करते हो? 2 ही जनों ने किया है, ठीक है। आप ट्राइजेमिनल बोल रहे हैं। दूसरी और कौन बता रहा है? लार्जेस्ट बोलो। ग्लोसोफेरिंजियल, नो, ये तो वाइवा का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, दिस इज राइट, ट्राइजेमिनल नर्व। एंड लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाए तो वेगस। क्यों लॉन्गेस्ट क्यों है वो? यस, ब्रेन से स्टार्ट हुई, हेड रीजन में आई, नेक रीजन में आई, नेक के बाद में थोरैक्स में गई एंड गो टू
finally go to abdomen. So this nerve is also called wandering nerve, WANDERING. मीन्स वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़, इधर उधर घूमती रहती है पूरी जगह। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो एक जगह बैठते ही नहीं है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट एनियल नर्व एब्डुसेंस, ये आ गया समझ में आपके, ठीक है। अब देन इसके बाद में स्पाइनल नर्व। सो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। नाम बता सकते हैं? C8, T12, L5, S5 एंड कॉक्सिजियल1, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? स्पाइनल नर्व आपस में मिलके प्लेक्सिस नाम सुना है? सो स्पाइनल नर्व आपस में जुड़ेंगे, इंटीग्रेट होंगे और क्या बनाएंगे? प्लेक्सिस। तो कोई भी 2-3 प्लेक्सिस के नाम पता है? ब्रेचियल प्लेक्सिस जो C5, C6, C7, C8 एंड T1 से बनता है। सर्वाइकल प्लेक्सिस जो नेक रीजन में आएगा, C1, C2, C3, C4 से। C5 का भी कुछ पार्ट होता है। देन लंबोसेक्टल प्लेक्सस, कॉक्सिजियल प्लेक्सस, तो ये किससे बनते हैं? स्पाइनल नर्व से। देन गैंग्लिया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया। सबको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे ये सब चीजें। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स sympathetic and parasympathetic nervous system. So this is the anatomical classification of the nervous system. Second classification is functional subdivision or functional classification. It includes afferent and efferent division. Afferent is called sensory, efferent is called motor. Afferent का मतलब क्या होता है? बॉडी से स्टिमुलस को ब्रेन में लेके जाना। सो इट ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इफरेंट का मतलब होता है ऊपर से ब्रेन से बॉडी पार्ट में लेके आना। सो इट गिव्स और इट रेस्पॉन्ड द मोटर कमांड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। इट फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमेटिक का मतलब है जो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। ऑटोनोमिक का मतलब इट इनर्वेट द विसरल स्ट्रक्चर लाइक स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स एंड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मोटर कंट्रोल। समझ गए? सेंसरी तो एक ही तरह के होंगे जो नीचे से जाएंगे ऊपर, मोटर 2 तरह के हो जाएंगे। एक तो जो स्केलेटल मसल में जा रहे हैं, एक विसरल पार्ट में जा रहे हैं, मीन्स स्मूथ मसल में या कार्डियक मसल में। स्मूथ या कार्डियक में जाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी, और अगर स्केलेटल में जाते हैं तो उनको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल, इसीलिए उसको वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, ओनली ब्रेन, ठीक है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन। सो इन दिस brain is divided into 3 parts: progencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. ये आता है इसका क्वेश्चन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स: progen, mesen and rhombencephalon. In progencephalon it divides into 2 or it develops into telencephalon and diencephalon. Telencephalon से फॉर्म होगा cerebral cortex and corpus striatum. Diencephalon से फॉर्म होगा thalamus, hypothalamus, epithalamus, metathalamus, optic stalk and pars nervosa of the hypophysis cerebri. So all these parts develop from progencephalon, and progencephalon divides into 2 parts: telen and diencephalon. समझ गए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पीछे, या ऐसे ही करते नहीं ला रहे हो?
सेकेंड पार्ट इज मीजेनसेफेलॉन, और मीजेनसेफेलॉन से डेवलप होता है मिड ब्रेन। थर्ड वन इज रोम्बेनसेफेलॉन, एंड रोम्बेनसेफेलॉन से फॉर्म होती है मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन से बनता है पोन्स एंड सेरिबेलम, माइलेनसेफेलॉन से बनता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझिए? सो डेवलपमेंटली देयर आर 3 पार्ट्स, प्रोजेन, मीजेन, रोम्बेन। ब्रेन स्टेम का और सेरिबेलम का पार्ट होगा वो तो बनेगा मीजेन से, रोम्बेन से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा डायनसेफेलॉन, एपी, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जितना भी पार्ट है ये होगा प्रोजेनसेफेलॉन से। मीजेन से मिड ब्रेन, रोम्बेन अगेन डिवाइड्स इनटू मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। मेटेन से बनेगा पोन्स एंड सेरिबेलम, एंड माइलेनसेफेलॉन फॉर्म्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा। So this is the classification of nervous system. Then cranial nerve बता ही चुका हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड, 8th नंबर की सेंसरी होती है, 3rd, 4th, 6th, 11th, 12th इज मोटर, 5th, 7th, 9th and 10th इज मिक्स्ड cranial nerve. First and second cranial nerve arise from forebrain, 3rd, 4th arise from midbrain, 5 arise from pons, 6, 7, 8 arise from pontomedullary junction, and 9, 10, 11, 12 is arise from medulla oblongata. तो ये भी आपसे वाइवा में पूछते हैं कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है। तो ये वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन, ये होता है पॉन्स, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हर पार्ट से क्रेनियल नर्व अराइज हो रही है। तो ये आपको 1 by 1 जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको बताते चलेंगे एक एक चीज। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का काम होता है स्मेल, सेकंड का होता है विजन, देखने के काम आती है, थर्ड का आई मूवमेंट, थर्ड क्रेनियल, फोर्थ क्रेनियल एंड 6th क्रेनियल नर्व। तो जितनी भी आई की ऑर्बिट की मसल होती है उनको सप्लाई करती है। तो आई मूवमेंट में प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्शन में काम आती है, कंट्रिक्शन में। फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्रोक्लियर इज अगेन यूज फॉर आई मूवमेंट। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल के 3 पार्ट होंगे, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, तीनों पार्ट का अलग अलग काम होता है। से दोनों होती है, मिक्स टाइप की होगी तो सेंसरी भी होगा, मोटर भी होगा। सेंसरी है तो फेस की जितनी भी सेंसरी सप्लाई होगी वो ट्राइजेमाइनल से होगी। ठीक है। एब्डुसेंट का अगेन आई मूवमेंट, 3rd, 4th, 6th ऑल दी मसल्स ऑफ ऑर्बिट, आई वॉल्व किससे सप्लाई होती है? ऑल दी मसल्स ऑफ orbit is supplied by oculomotor nerve, 3rd cranial nerve, except SO4 and LR6. Lateral rectus is supplied by 6th cranial nerve, that is abducens, and superior oblique is supplied by 4th cranial nerve. फेसियल का काम होता है टेस्ट सेंसेशन ले जाना, फेसियल एक्सप्रेशन, मोटर सप्लाई देती है फेस को। क्राइंग में, सेलाइवेशन में, डायलिटेशन ऑफ द हेड, ब्लड वेसल्स में काम आती है। देन 6th cranial nerve is also called vestibulocochlear nerve. It helps in hearing, 8th cranial nerve helps in hearing and equilibrium. Vestibulocochlear, it means 2 पार्ट होंगे, वेस्टिब्यूल, कॉक्लियर। वेस्टिब्यूल का काम होता है इक्विलिब्रियम देना, कॉक्लिया का काम होता है हियरिंग प्रोवाइड करना। Then 9th cranial nerve is glossopharyngeal nerve. Again it helps in taste, swallowing, salivation. 10th cranial nerve, sensation from the neck and thorax, control the throat, esophagus, larynx. Then spinal nerve, 31 पेयर होंगी, 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 1 pair of coccygeal. Plexus, क्या होता है plexus? Is a braid that is nerve supplying the limb from the plexus
व्हेन दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होने के बाद में आपस में जुड़ती हैं और जुड़ के क्या बनाती है? प्लेक्सिस, जो सप्लाई करेंगी लिम्स को, या तो अपर लिम्ब को करेगी, लोअर लिम्ब को करेगी, नेक रीजन को करेगी। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लेक्सिस, दैट इज सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेचियल प्लेक्सिस, लंबोसेक्टल प्लेक्सिस। लंबोसेक्टल का मतलब लंबर एंड सेक्टल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस मेनली फॉर्म बाई C1 से लेके C4 तक, बाकी C5 का भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें एक नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो सर्वाइकल प्लेक्सिस से एराइज होती है। ब्रेचियल प्लेक्सिस आपको पढ़ा ही चुके हैं। इट फॉर्म बाई C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब एक चीज बताएं, ये जो प्लेक्सिस बनता है, जैसे ब्रेचियल या कोई सा भी, रेमाई नाम सुना है आपने? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई, डोर्सल और वेंट्रल। तो कौन से रेमाई से बनते हैं प्लेक्स? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 विद लिटिल कंट्रीब्यूशन टू C4 एंड T2। ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा है ना आपने? अगर C2 का मेन कंट्रीब्यूशन होगा और T1 का नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। और अगर T2 का ज्यादा होता है, पोस्ट फिक्स टाइप। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले रूट होंगी, ये जो रूट है C5, C6, C7, C8, T1, रूट मिलके क्या बनाएंगे? ट्रंक बनाएंगे। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। ट्रंक मिलके क्या बनाएंगे? डिवीजन बनाएंगे। तीनों के डिवीजन होंगे, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अगेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन मिलके क्या बनाएंगे? कोर्ड्स। कितने होते हैं कोर्ड? 3। कौन कौन से होते हैं? लेटरल कोड, मीडियल कोड, पोस्टीरियर कोड। लेटरल कोड की 3 ब्रांच होंगी, LML, याद है ना? मीडियन नर्व किससे अराइज होगी? यू, आप बताओ। यस, वेरी गुड। लेटरल रूट तो आएगी लेटरल कोड से, मीडियल रूट आएगी मीडियन कोड से, और दोनों मिलके बनाएगी मीडियन नर्व। एक्सिलरी नर्व कहां से अराइज होती है? कौन से कोड से होती है? यू, पोस्टीरियर। आप खड़े हो। अल्लर नर्व? अल्लर नर्व मीडियल कोड से। रेडियल? पढ़ने लग गए आप हैं। लंबर प्लेक्सस फॉर्म बाई T12 एंड L1 to L4। सैक्रल प्लेक्सिस फॉर्म बाई स्पाइनल नर्व L4, L5, S1 एंड S2। और इसकी मेन नर्व होती है सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व किन दो में डिवाइड होती है? कॉमन पेरोनियल एंड टिबियल नर्व। कॉमन पेरोनियल अगेन डिवाइड इनटू डीप पेरोनियल एंड सुपरफिशियल पेरोनियल। डीप पेरोनियल सप्लाई दे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है, कहां से आ रहे हो? तो एक क्लास ही खत्म होने वाली है, ये लगा के आओ। ठीक है। देन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, lateral compartment. This compartment is also called पेरोनियल कंपार्टमेंट। कौन कौन सी मसल होती है? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। एक पेरोनियस टर्चियस भी होती है। टर्चियस वो कहाँ होते हैं? एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई। पढ़ने लग गए आप हैं। ठीक है, चलो इधर देखो, ये हो गई नर्व्स। अब इसके बाद में एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समराइज करूंगा मैं आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन।
तीन चीज बताई थी मैंने, सॉरी दो चीज, ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। ब्रेन में तीन डिवीजन होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लिम्बिक सिस्टम आएगा। देन इसके अलावा और क्या आएगा फोर ब्रेन में? प्रोजेंसिफेलॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? डायंसिफेलॉन, उसमें क्या बनता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ये भी आएंगे फोर ब्रेन में। प्रोजेन का मतलब फोर ब्रेन, मीजेन का मतलब मिड ब्रेन, एंड रोम्बेन का मतलब हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर आएंगे। मिड ब्रेन में, सॉरी मिड ब्रेन तो है ही, मिड ब्रेन इज द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो मिड ब्रेन अलग हो गया, देन पॉन्स एंड मेडुला इंक्लूडिंग विद सेरिबेलम, ये बनाएगा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन काम होता है कूल स्टफ, दैट इज थिंकिंग, परसीविंग, बिग पार्ट ऑफ इमोशन, लर्निंग, हियरिंग, विजन। हाइंड ब्रेन का सेंसरी पाथवे, मिड ब्रेन का, एंड हाइंड ब्रेन का मोटर कंट्रोल, रिफ्लेक्स, दैट इज ब्रीथिंग, हार्ट रेट। फोर ब्रेन में वही जो मैं बता रहा था, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, ये पढ़ाए जाएंगे। थैलेमस का मेन काम होता है रिले स्टेशन फॉर दी ऑल दी सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वे टू ब्रेन एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन को छोड़ के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब होती है थैलेमस के द्वारा। मैनी स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियाई, दैट इज lateral geniculate, medial geniculate, they don't to know these. Hypothalamus का main function, it communicate with pituitary gland to alter the hormone release. It involves in feeding, drinking, temperature regulation, sexual behavior, fighting, arousal activities. ये जितनी भी एक्टिविटी है वो होती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूस होगा इसमें। दो चीज होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक में डक्ट होती है, एक में नहीं होती, ये तो ठीक है। और दूसरा मेन डिफरेंस, एंडोक्राइन तो डायरेक्टली सीक्रेशन को किस में देती है? ब्लड में जाएगा, और इसका नहीं जाएगा। बेसल गैंग्लिया का मेन काम होता है मोटर कंट्रोल, बट इट ऑल्सो मेमोरी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन में भी हेल्प करती। इसमें डोपामीन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो लॉस ऑफ डोपामीन न्यूरॉन इन सबस्टेंसिया नाइग्रा, दिस इज द न्यूक्लियस। अगर इस जगह डोपामीन का लॉस हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज होती है। तो थोड़ा सा याद कर लो, बाकी तो पढ़ाया जाएगा आपको। और अगर डोपामीन का लॉस कोडेट न्यूक्लियस एंड पोटामेन में होता है, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन कोरिया डिजीज। एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो हंटिंगटन कोरिया लॉस ऑफ डोपामीन कौन से न्यूक्लियस से होगा? तो पता होना चाहिए आपको, कोडेट एंड पोटामेन से। और अगर ऐसे मतलब सबस्टेंसिया नाइग्रा, अगर इस जगह डोपामीन का लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। बेसल फोरब्रेन, हिप्पोकैम्पस, इट हेल्प्स इन मेमोरी फॉर्मेशन। लिम्बिक सिस्टम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन एंड इमोशनल बिहेवियर, that is eating, drinking, sexual activity, aggressive behavior, इन सब में हेल्प करता है। सेरिब्रम, ये भी पार्ट है फोर ब्रेन का, यस और नो? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन, इट डिवाइड्स इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये चीज, डिसेक्शन में बताएंगे।
सेरेब्रम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बनता है और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड होते हैं, एक बस बीच में छोटी सी जगह वो अटैच रहते हैं। ईच ऑफ विच इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और हर सेरेब्रम के 4 लोब होते हैं, आगे वाला फ्रंटल लोब, पीछे ऑक्सीपिटल लोब एंड पैराइटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब्स। हर लोब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। So this is the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and this one is the temporal lobe. And ये क्या है? This part, this is the cerebellum और नीचे ये दिख रहा है, this is the brain stem. अब एक चीज में कंफ्यूज मत होना, ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 तो लोब होते हैं, 3 पोल होते हैं, POLE। पोल का मतलब लोब का आगे का पॉइंटेड एरिया, जैसे ये फ्रंटल लोब है आगे वाला, तो ये वाला पार्ट फ्रंटल पोल, पीछे ऑक्सीपिटल पोल, दिस इज टेम्पोरल पोल। ऑक्सीपिटल में ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली लोब ही होता है, पोल नहीं होता। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रे मैटर मेकिंग अप द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द, ये वाला है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सल्काई होते हैं, गायराई होते हैं। गायराई इज ए एलिवेटेड रिच एंड सल्काई इज ए डिप्रेशन, और अगर डीप सल्कस होगा दैट इज कॉल्ड फिशर। फिशर इज ए डीप ग्रूव जनरली डिवाइड द लोब ऑफ द ब्रेन, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ फिशर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ट्रांसवर्स फिशर, सिल्वियन और लेटरल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर डिवाइड द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरेब्रम है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो सेपरेट करेगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ट्रांसवर्स फिशर वी सेपरेट द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम। सिल्वियन और लेटरल फिशर डिवाइड द टेम्पोरल लोब फ्रॉम द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। डायग्राम से देखो, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कर रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। दिस फिशर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फिशर, जो क्या कर रहा है, सेरिबेलम को सेरेब्रम से सेपरेट करता है। दिस फिशर इज कॉल्ड लेटरल और सिल्वियन फिशर। ये वाला जो टेम्पोरल लोब को सेपरेट करेगा फ्रंटल एंड पैराइटल लोब से। गायराई इज ए एलिवेशन, सल्काई इज ए डिप्रेशन और ग्रूव, फिशर इज ए डीप ग्रूव। और ये कौन सा वाला फिशर है, लेटरल फिशर। सो दिस इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब एंड दिस वन इज सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। दिस इज सेंट्रल सल्कस, दिस इज सिल्वियन फिशर, वी सेपरेट द फ्रंटल पैराइटल लोब को टेम्पोरल से। दिस इज ट्रांसवर्स फिशर, वी सेपरेट द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम। समझ में आ रहा है ना आपके? दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, वी सेपरेट द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एग्जाम में पूछते हैं ये चीज, लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो आपको डायग्राम बनाना है, कौन कौन से लोब हैं और कौन सा लोब किससे सेपरेट हो रहा है। फ्रंटल लोब का काम, इट प्ले एन इंटीग्रल रोल इन दी फॉलोइंग फंक्शन, दैट इज मेमोरी फॉर्मेशन में काम करता है, इमोशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग रीजनिंग में काम करता है, पर्सनालिटी बिहेवियर में काम करता है। और अगर ये लोब डैमेज हो जाए तो पैराइटल लोब मेनली सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए काम में आता है, इट प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन सेंस एंड इंटीग्रेट द सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीपिटल लोब पीछे की तरफ विजुअल एरिया होते हैं, तो अगर ये एरिया ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, ब्लाइंडनेस।
So primary function is the processing, integration, interpretation of the vision and visual stimuli. There are two types of visual stimuli or visual area is present in occipital lobe. Primary visual area, secondary visual area. तो 17, 18, 19 नंबर के इसमें प्रेजेंट होते हैं. अगर इनमें से कोई भी डैमेज हो जाएगा तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा. सेम थिंग टेम्पोरल लोब, उसका क्या फंक्शन होता है? हियरिंग में काम आता है. इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग फंक्शन: हियरिंग, organization, compression of the language, information retrieval, that is memory, and memory formation. So these are the function of lobe of the brain or cerebral hemisphere. आगे वाले का काम मेमोरी में, थिंकिंग में, पैराइटल का सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑक्सीपिटल का मेन काम विजुअल आई फिल्म विजन में, और टेम्पोरल का हियरिंग में. ब्रेन स्टेम में पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन. ब्रेन स्टेम इट लाई ऑन द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन के बेसिलर पार्ट में प्रेजेंट होता है. फ्रॉम एबव डाउनवर्ड्स देयर आर 3: मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला. अब तीनों की तीनों चीज आपस में कनेक्टेड रहती है सेरिबेलम से. एक तरफ तो हैं तीनों पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, दैट इज मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला. इसी सीरीज में याद करना है. एक तरफ है आपको उसके पीछे की तरफ सेरिबेलम. सेरिबेलम से 3 पेडंकल निकलते हैं ऐसे: सुपीरियर सेरिबेलर, मिडिल सेरिबेलर, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जाएगा मिड ब्रेन पे, मिडिल सेरिबेलर वाला जाएगा पोन्स पे, और इंफीरियर वाला जाएगा मेडुला पे. तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल किसको किससे ज्वाइन करता है, या मिडिल वाला किसको किससे करेगा. तो इंफीरियर वाला किसको किससे करेगा? यू. मेडुला को सेरिबेलम से, ठीक है. सो कनेक्शन विद द सेरिबेलम, ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज कनेक्टेड टू सेरिबेलम बाय सेरिबेलर पेडंकल, दैट इज सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ठीक है, तीनों के बारे में मैंने बता ही दिया है. सुपीरियर वाला जोड़ेगा मिड ब्रेन को सेरिबेलम से, मिडिल वाला जोड़ेगा पोन्स को सेरिबेलम से, एंड इंफीरियर वाला जोड़ेगा मेडुला को सेरिबेलम से. फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम का वही काम है, नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन को लेके जाना, ऊपर से नीचे तक लेके आना. इट इज द रिले स्टेशन फॉर द सेरिबेलम का रिले स्टेशन भी होता है. कंट्रोल दी सबकॉन्शियस मूवमेंट को कंट्रोल करता है. विजुअल, ऑडिटरी, प्रोसेसिंग एंड रिफ्लेक्स में हेल्प करता है. कंट्रोल दी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, कंट्रोल दी रेस्पिरेशन, कंट्रोल दी जीआईटी फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए. ये तीनों की तीनों फंक्शन कंट्रोल होते हैं ब्रेन स्टेम से. कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, रेस्पिरेशन एंड जीआईटी फंक्शन, ऑल दी 3 फंक्शन. देन वेंट्रिकल्स एंड सीएसएफ, ये भी प्रेजेंट होगा ब्रेन में, ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम्स में. वेंट्रिकल क्या होते हैं? वेंट्रिकल ये हॉलो कैविटी होती है जिसमें से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है. सो देयर आर 4 वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल. 2 लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होंगे, थर्ड वेंट्रिकल मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगा, देन द फोर्थ वेंट्रिकल होगा पोन्स के पीछे सेरिबेलम के आगे. So ventricle is the internal cavity of the brain. Within the brain it is filled with CSF. So there are 4 types: 2 lateral ventricle, 1 third ventricle, 1 fourth ventricle. 2 ये है lateral ventricle. दोनों lateral ventricle कनेक्ट होंगे थर्ड ventricle से. किसके द्वारा?
interventricular foramen of Monero से. Third ventricle connect with fourth ventricle by the cerebral aqueduct which is present in the midbrain. फंक्शन CSF का ये पूछते हैं. Cushion and protect the CNS from the trauma. ट्रॉमा से हेल्प करता है. Provide the mechanical buoyancy and support the brain. Nourish the CNS. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा CNS को. Remove the metabolites from the CNS. दोनों लेटरल वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू थर्ड से कनेक्ट हुए. थर्ड होगा फोर्थ से सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू. फोर्थ वेंट्रिकल मिडिल साइड में जाएगा फोरामेन ऑफ मिजेंडी के थ्रू. लेटरल साइड में दोनों जाएगा फोरामेन ऑफ लस्का के थ्रू. मीडियल साइड वाला गया सबअरेक्नोइड स्पेस से इंफीरियरली. तो ये सब चीज पढ़ाया जाएगा. अगर CSF एक जगह इकट्ठा हो जाए दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलस. स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन होता है. एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक. चाइल्ड में L2 L3 के बीच में होता है. तो ये भी बताने की जरूरत है नहीं. इसमें दो तरह के ट्रैक्ट होंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट. ठीक है. असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे दैट इज कॉल्ड सेंसरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं. ऊपर से नीचे आएंगे दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रैक्ट. जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजीज. ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर. ठीक है. ड्यूरल फोल्ड पता है आपको. There are 4 type of dural fold: fork cerebri, fork cerebelli, tentorium cerebelli and diaphragma celli. और ये किससे बनते हैं ये ड्यूरल फोल्ड? ड्यूरा मैटर की 2 लेयर होती है, एंडोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर. तो मेनिंजियल लेयर से फॉर्म होते हैं ड्यूरल फोल्ड.